सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। आप देखिए 22,104 का लेवल आ चुका है। आज सुबह मैंने आपके पोस्ट के जरिए यहाँ पर बताया था कि आज मार्केट में डार्क ग्रीन देखने को मिल सकता है। लगभग 300 पॉइंट की रिकवरी हुई और ऐसे में आपका पैसा बना ही होगा। लेकिन आगे क्या करना है, क्योंकि हमारी बात थर्सडे की शाम को हुई थी कि फ्राइडे को क्या होना है, और आज भी वही 100 डेमा वाली बात है। क्या होना है मार्केट के अंदर, क्या मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ मुड़ चुका है, क्योंकि आज सबको यहाँ पर शॉक्ड करके रख दिया है। तो आज अगर आप निफ्टी 50 में देखें तो आज बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल था। आप देखिए HDFC बैंक रिकवर हुआ, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से आज मार्केट घूमा है, कल कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना एक बड़ी बात यहाँ पर हो सकती है कि आपका यहाँ पर जो है रिलायंस भी कल घूमता हुआ दिखाई दे। हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से पलटी खा जाए, बिकॉज इंपॉर्टेंट लेवल से यहाँ पर जो है मूव किया है और ये सेकेंड डे है कि यहाँ पर 100 डेमा को प्रोटेक्ट करके रखा है। सो दैट ये एक सबसे बड़ी बात है। तो कल ध्यान रखिएगा कि मार्केट के अंदर अगर रेड भी अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो लेवल भी आपको मैं बताऊंगा, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। कुछ ही देर में आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी। बट यहाँ पर जो है बैंकिंग ने कह दिया है थोड़ा सा, अब यहाँ पर जो है रिलायंस का सपोर्ट चाहिए, उसके बाद तो मार्केट जो है वो फ्लाई करेगा। लेकिन एक अटकने वाली जगह है, उसको समझने से पहले यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया के साथ जो है वो 21.48 का जो लेवल है वो एक हिट करके वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा। वॉलेटिलिटी मतलब मैंने आपसे कहा था कि 10 मई से आपके मार्केट में यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत हाई होने वाली है। और जैसे जैसे ये हम 4 जून की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, उतना ही यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज होने वाली है। कई सारे PSU स्टॉक्स में बॉटम भी बनने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगर आप देखें तो आज FIS की जो सेलिंग है वो 4,498 करोड़ की है। DIS की यहाँ पर 3,562 करोड़ रुपए की है खरीदारी। नेट अगर आप देखें तो माइनस में ही है आंकड़ा, फिर भी जो है वो मार्केट हायर साइड। तो एक शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पर मार्केट में ट्रिगर हो सकती है अगर ये लेवल निकल जाए। ध्यान से आप देखिएगा, पहले तो FIS का देखिए। FIS यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है अपनी सेलिंग जो है वो दोबारा बढ़ा दी है। अब ऐसे में आप कह रहे होंगे मार्केट से FIS निकल रहे हैं, मार्केट से एग्जिट कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं ना, ये देखिए इवेंट है, ठीक है, इवेंट को प्ले किया जाए, 4 दिन बाद सब कुछ सही हो जाना है। इसमें आप डरिएगा नहीं, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके चलिएगा। कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी वो 4 जून 5 जून 6 जून को तक ही सीमित है। उसके बाद मार्केट अपने आप ही मूव ऑन कर जाएगा इस चीज़ से, ये बात को ध्यान रखना है। और DIS की खरीदारी भी बता रही है कि ये FIS का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, आप देखें। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपका FIS जो है वो अब आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा बदल सकता है। स्टॉक काफ़ी नीचे आ गए हैं अगर आप देखें, और 1000 पॉइंट का डिक्लाइन आ गया था हायर साइड से। तो यही अपने आप में एक बड़ी बात। अब देखिए फ्राइडे को एक ही बात थी कि यहाँ पर जो है आपका 100 डेमा जो आपका पड़ रहा था 21,980 के अराउंड। थर्सडे के दिन ये बात हुई थी। फ्राइडे के दिन इसने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा और फ्राइडे के दिन हायर साइड क्लोजिंग हुई, 22,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई। ठीक है, एक बात यहाँ पर ठीक निकली। आज यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुआ मंडे के दिन, तो यहाँ पर जो है ये सेलिंग क्यों आई, बिकॉज ये 50 डेमा और 100 डेमा के बीच में फंसा हुआ था और एकदम सेलिंग जो है वो ट्रिगर करी मार्केट शुरुआत होने से ही यहाँ पर जो है, और एकदम 200 पॉइंट का फॉल आया। बट ये कहाँ पर फॉल ले गया, ये भी तो समझने वाली बात है। हम छोटी छोटी चीज़ें गौर करना भूल जाते हैं। एज अ ट्रेडर पैनिक मत होया करिए, एज अ इन्वेस्टर पैनिक मत होया करिए। देखा करिए कि चल क्या रहा है। पैटर्न अगर ये टूट जाता ना, अगर आपका बहुत खराब, बचाए नहीं बचता मार्केट। यहाँ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है मार्केट, ये देखिए। और यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये आपका ट्रेंड लाइन, और ये आपका लेवल निकलता था 832, यानी कि 21,832। डिट्टो उसी पॉइंट से मार्केट घूमा और मार्केट हायर साइड गया। तो ये ना पोस्ट के जरिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ पर जो है मार्केट आज शायद आपको डार्क ग्रीन देखने को मिले, बिकॉज आसान नहीं है इतना जल्दी टूटना। और रीज़न क्या है टूटने का, जरा बताओ तो। और अब बात आती है यहाँ पर अपने मूविंग एवरेजेस के। लास्ट यहाँ पर ना देखिए इंट्राडे कर रहे हैं, 5 मिनट की कैंडल पर ज़्यादा ध्यान दिए, 5 मिनट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है।
उसमें अगर आप मूविंग एवरेजेस लगाएंगे तो वो डिफरेंट वर्क करेंगे, वन डे की कैंडल स्टिक चार्ट लगाएंगे तो वो डिफरेंट वर्क करेगा। अब ये वन डे जो है एक कैंडल जो बनी है ये पूरे दिन की कैंडल है, इसमें और इसमें ना अंतर होता है, ये एक सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये अपने को देखना है। फिलहाल सेकेंड डे है और आपका अच्छे से 100 डेमा जो है वो प्रोटेक्ट किया है, सिंपल सी बात है। और हम कहीं ना कहीं अब मुड़ सकते हैं 50 डेमा की तरफ जो कि है आपका 22,300 बस। लेकिन उससे पहले एक लेवल पड़ेगा 2,257 का। ये लेवल क्यों पड़ेगा 22,257 का? क्योंकि ये जो चैनल चल रहा था ना निफ्टी में, यहाँ हम टकराएंगे और ये लेवल है 22,257। तो ये समझिए कि ये क्रूशियल लेवल है 22,257 से 22,300 का। यहाँ पर आपका 50 डेमा भी है और यहाँ पर आपका जो है जो एक चैनल का एक लाइन है जिसके अंदर हम काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे थे, इस साल की तो शुरुआत से चल रहे थे, वो टूटी। तो वो आसान नहीं होगा उसके ऊपर निकलना। तो ये सेलिंग पॉइंट है, यहाँ पर आप अपना सेल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रेंज निकल गई तो बॉस यहाँ पर जो है आप ही समझिएगा कि ऑल टाइम हाई की तरफ हम जो है वो मुड़ जाएंगे और हो सकता है कि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आए और थर्सडे तक ही हम जो है वो 22,500, 22,600, 700 के लेवल तक पहुँच जाए, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो है ना अगर ऑल टाइम हाई निकाला तो आपको पता ही है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा रिटर्न बनता ही है, तो वो निफ्टी में होगा। और अगर ये लेवल निकल गया बॉस तो आप ये समझिएगा कि 23,000, 100, 200 ये लेवल तो आपके हाथ में रखे हुए हैं। सो दैट ये है, ये सिनेरियो है। तो आपको कुछ इस तरीके से काम करना है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर 700 यानी कि 21,700 और आपका ये लेवल टूट गया, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 21,832 का, तो बॉस ये बहुत ख़राब होगा मार्केट के लिए, ये ध्यान रखिएगा। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है भैया यहाँ पर 22,000 बस। ये आपका 100 डेमा है जिसको संभाल रहे हैं, तो यहाँ पर ना ये सपोर्ट की तरह आप काम करेगा और आप 22,104 पर है। तो ये बात है, अगर आपको 22,000 के अराउंड मिले तो बॉस यहाँ पर जो है आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है और आप हायर साइड उसको जो है वो एक चेज़ कर सकते हैं कि हाँ निफ्टी ऊपर जाए। और अगर निफ्टी अगर टूट जाए 832, 700 का लेवल जब टूट जाए तो भैया ये निफ्टी को कोई बचा नहीं पाएगा, फिर तो निफ्टी गया। और वो कहीं ना कि वो सेल जो ट्रिगर करे ना वो 20,800, 900 के अराउंड ही यहाँ पर जो है ट्रिगर कर जाएगा। तो इस बात को आप समझिए। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा पीछे यहाँ पर जो है इसके करके और यहाँ पर जो है आप उसको देख सकते हैं। अपनी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से बनाएं। फिलहाल बस यही है कि 22,300 का लेवल निकल जाए, बस ये सबसे बड़ी बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आज अच्छी खासी रिकवरी हुई और कितना हाईयर साइड जाते, प्रॉब्लम तो आ ही रही थी ना कल का जो हाई है उसको ब्रेक करने में। लेकिन कल देखते हैं, आज हमारा आंकड़ा भी अच्छा है इंडिया का। सो लेट्स सी कल के दिन क्या रहता है, फिलहाल हम देखते हैं। और बैंक निफ्टी शायद कल के दिन यहाँ पर जो है बैंक एक्स की एक्सपायरी भी है, सो दैट वो एक फिन निफ्टी की वो एक एक्सपायरी भी है, शायद वो एक प्ले करे इम्पोर्टेंट रोल। और वेडनेसडे के दिन यहाँ पर आप जानते ही बैंक निफ्टी की है, तो देखते हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कम लॉटों में काम करें, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा, पैसे जाने का डर है, सेव वर्क करें, करना है तो ज़्यादा बेहतर है और दिमाग लगा के काम करें। ये वक्त थोड़ा सा टफ है, ये ध्यान रखिए। काफ़ी बड़े बड़े मूव्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपना खुद का एनालिसिस करें और उसके बाद स्ट्रेटजी बनाकर काम करें। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।